दरभंगा के हेरिटेज हॉस्पिटल की लापरवाही ने 26 जून को एक महिला को मौत के मुंह में ढकेल दिया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अस्पताल पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि बड़ा अस्पताल होने के नाते हेरिटेज के डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या ऐसे ही पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा और इलाज के नाम पर बड़े अस्पताल आराम से पैसे की उगाही कर मरीजों को मौत के मुंह में झोंक देंगे? मामला 22 जून का है, जब मदारपुर निवासी माया शंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी को इलाज के लिए दोनार स्थित हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। इसी दौरान मरीज के पुत्र ने 25 जून को पटना के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यूएस राय से मिलने पटना गए, क्योंकि उनकी माता का इलाज पटना में डॉक्टर यूएस राय ही कर रहे थे और डायलिसिस के लिए मरीज को हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर यूएस राय ने मरीज से वीडियो कॉल के जरिए बात भी की, साथ ही उन्हें अपना हालचाल बताया। फिर डॉक्टर यूएस राय ने उन्हें डायलिसिस के बाद घर जाने की सलाह दे दी, क्योंकि तब तक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और आईसीयू में भर्ती रहने के बावजूद चलना फिरना कर रही थी। साथ ही पटना के डॉक्टर ने हेरिटेज के डॉक्टर नीरज प्रसाद से भी बातचीत की और उचित दिशा निर्देश दिए, लेकिन मरीज के परिजनों से यह बड़ी गलती हो गई, क्योंकि डॉक्टर नीरज प्रसाद को लगा कि अब मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, फिर मोटे फीस की वसूली नहीं हो पाएगी। फिर हेरिटेज के डॉक्टर का मानवता को शर्मसार करने वाला ड्रामा शुरू हो गया और मरीज को गलत दवाइयां दे दी गई, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार 26 जून को मरीज ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरीज के परिजनों से पैसे उगाही के बाद शव को सौंपा गया। साथ ही पीड़ित परिजनों के साथ अस्पताल की कर्मचारी प्रियंका ने गाली गलौज भी की। इलाज के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए लेने के बाद मृतका का शव सुपुर्द किया गया, जिसको लेकर अब समरनाले के पंचायती राज विभाग में प्रधान लिपिक सह मदारपुर निवासी माया शंकर प्रसाद ने प्रभारी डीएम सह डीडीसी तन्ने सुल्तानिया से यह शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ शपथ पत्र और कई साक्ष्य भी दिए हैं। पूछे जाने पर प्रभारी डीएम सह डीडीसी ने बताया कि मामला गंभीर है, डीएम अभी जिले से बाहर हैं, उनके आने पर आवेदन पर विचार किया जाएगा। वहीं माया शंकर ने कहा कि किडनी रोग की मरीज को हार्ट अटैक की सुई लगा दी गई, जिससे मरीज की जान चली गई। इलाज और दवा के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए वसूलने के बाद शव दिया गया। इस दौरान अभद्र व्यवहार भी किया गया। बेहतर इलाज के लिए रेफर करने के बजाय मोटी रकम बनाने के लिए रोगी को रोक कर रखा गया। आवेदक ने प्रभारी डीएम से कहा कि जरूरत से अधिक दवाओं का प्रयोग करने के साथ गलत इलाज की वजह से जब हालत बिगड़ गई, तब मरीज को हॉस्पिटल की महिला कर्मी प्रियंका के हवाले कर डॉक्टर नीरज इलाज बीच में ही छोड़कर फरार हो गए और मरीज के इलाज के अभाव में मौत हो गई, जिसको लेकर अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है। छुट्टी में तो मैं आवेदन पत्र दिया है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग अपना काम कीजिए और कीजिए। ये सब आते हैं तो हम लोग उस पर मेरी पत्नी एडमिट हुई थी 22 तारीख को और 26 को 2:47 को लगभग मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी 22, 23, 24 को मृत्यु थी और 24 को अब पता नहीं कौन सा सुई देने के बाद जो है उसका हालत बिगड़ता गया। 25 तारीख को सामने फिर डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने कहा, आश्वस्त किया कि एकदम स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग आश्वस्त हो लिए। डॉक्टर हैं, सही बात कहे होंगे, लेकिन 26 के हालत था मैंने वोमिटिंग तो 25 से 24-25 शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा वोमिटिंग तुरंत रुक जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी दवाई है जो वोमिटिंग रोक देता है, लेकिन वोमिटिंग रुका नहीं। और 26 को जो हालत खराब होते गया, लगभग 2:15 बजे या 2-2:30 के बीच में कहा कि भाई पेशेंट क्या आप इस हिसाब से ले जाइए, उसकी हालत ठीक नहीं है। हमने कहा कि गोर हाथ धर के कि भाई अब पेशेंट कहाँ जाएगा, अभी आप ही छुट्टी कीजिए, लेकिन पता 10 मिनट के बाद जो है डॉक्टर साहब वहाँ से फरार भी हो गए और यह करके डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। हम गुहार लगाते रहे। उसके बाद मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, उनके द्वारा डॉक्टर कहा गया कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, तो हमें क्या जानूँ, डॉक्टर साहब से पूछिए। अब स्टाफ का व्यवहार ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि और सबका स्टाफ मैंने व्यवहार कैसा होगा, तो रखते रह गए। डॉक्टर साहब चले गए। मेरी माँ तरफ के हमारे सामने ही मेरी माँ मर गई, मेरी पत्नी मर गई। साहब पैसा इनसे ले लो और इन लोगों को बाहर करो। जो पैसा उनके कहा गया था हमने सब पैसा जमा। मारपीट भी किया गया और पीठी पर इसका निशान भी है।
गाली गलौज किया, मारपीट किया, हमारे लड़के को धक्का मार दी, पूरा पीठी अभी लाल, अभी भी लाल है, दिखा दीजिए पीठी का लाल। ये वहीं पर धक्का दिया गया था वो सीढ़ी पे, उसी का निशान है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो किसी दूसरे के साथ न हो। बस हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरे किसी की, हमारी माँ के साथ जो हुआ है किसी दूसरी के माँ के साथ न हो। ये जो सीढ़ी से धक्का दिया गया, ये अस्पताल के स्टाफ लोगों के द्वारा किया गया क्या? जी सर, स्टाफ लोगों के द्वारा ही किया गया। क्यों? हम डॉक्टर साहब को बुला रहे थे, बार बार बुलाने की मांग कर रहे थे, बार बार नीचे जा रहे थे, बार बार इधर उधर दौड़ रहे थे कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ हमारी मम्मी को देख लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी जा रही है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। इतना पैसा लेते हैं लोग प्रति दिन, 6,000, 7,000, 8,000 के इसे चलता है इन लोग का मीटर, तब भी लोग देखते नहीं। समझिए 80-90 हज़ार रुपये हम लोग दिए हॉस्पिटल को, फिर भी इस तरह का हाल। मतलब यही चाहते हैं कि हमारी माँ के साथ जो हुआ है किसी दूसरी की माँ के साथ ना हो। इस लोग के साथ धक्का मुक्की हुआ था? धक्का मुक्की तो बहुत सारे स्टाफ थे, सारे स्टाफ थे उनके, 3-4 गो गार्ड थे उनके, उसके बाद 2-3 लेडी स्टाफ थी, बहुत सारा कंपाउंडर लोग था, बहुत सारे आदमी लोग। प्रियंका नाम की लड़की जो थी, जो रिसेप्शनिस्ट थी, बहुत गाली बक रही थी। डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? तो बोले डॉक्टर साहब कहाँ गए? तो डॉक्टर साहब से पूछी। आश्वस्त किए हैं कि डीएम साहब आएंगे तो उनसे डिस्कशन करेंगे और न्याय करेंगे। बहरहाल जब धरती के भगवान ही राक्षस बन जाए तो ऐसी तस्वीरें ही सामने आएगी, क्योंकि जिनके कंधों पर मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है, वही जब पैसों के लिए मरीज की जान लेने पर उतारू हो जाए तो भला मरीज इलाज कराने कहां जाए और कैसे जाए? तो क्या ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी या पैसे के आगे जिला प्रशासन हेरिटेज अस्पताल पर कार्रवाई करने की जगह घुटने टेक देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज, दरभंगा।